मतंग मुनिकृत बृहद्देशी ग्रंथ के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इस ग्रंथ में मतंग ने देशी की उत्पत्ति और लक्षण, नादोत्पत्ति के अंतर्गत नाद महिमा, उत्पत्ति प्रकार और 5 भेदों की चर्चा की है। श्रुति निर्णय के अंतर्गत श्रुत्युत्पत्ति, 4 प्रकार की श्रुतियाँ, 66 और 22 श्रुतियों में अंतर, श्रुति का प्रमाण और परिणाम, श्रुति और स्वर में संबंध के विषय में चर्चा की गई है। ग्राम का वर्णन करते हुए मतंग ने ग्राम की उत्पत्ति तथा प्रयोजन को बताया है। ग्राम का प्रयोजन स्वर, श्रुति, मूर्छना, तान, जाति, रागों की व्यवस्था के लिए कहा है। स्वर निर्णय के अंतर्गत वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी स्वरों की व्याख्या, स्वरों के वर्ण, कुल और देवता, सप्त स्वरों और 12 स्वरों की मूर्छना विधि, मूर्छना और तार में अंतर, भरत की सप्त स्वर मूर्छना के साथ साथ 12 स्वर मूर्छनावाद का उल्लेख भी किया है। मतंग ने 33 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख अपने इस ग्रंथ बृहद्देशी में किया है। 7 शुद्ध और 11 विकृत जातियों को स्वीकार किया है। जातियों के लक्षण, ग्रह आदि का भी विस्तृत वर्णन दिया है। रागों का विवरण। बृहद्देशी मतंग मुनि के विषय में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आज तक के उपलब्ध ग्रंथों में सबसे पहले बृहद्देशी में रागों का विस्तृत विवरण मिलता है, जिसमें 30 ग्राम रागों के नाम पुल्लिंगवाची और भाषा विभाषा अंतर्भाषाओं के नाम सर्वत्र स्त्रीलिंगवाची हैं। राग की परिभाषा को मतंग ने भिन्न भिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। मतंग ने रागों को सप्त गीतियों के अंतर्गत माना है। शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी राग तथा साधारणी गीत के अंतर्गत 32 रागों के नामों का वर्णन किया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस ग्रंथ में बृहद रूप से देशी रागों की व्याख्या की गई है। मतंग ने इन्हीं प्रचलित देशी रागों के सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए इस ग्रंथ को लिखा है। मतंग के समय न केवल जातियों का स्थान रागों ने ले लिया था, वरन अनेक प्राचीन रागों के स्थान पर कुछ नवीन राग भी प्रचलित हो गए थे। मतंग ने सर्वप्रथम संगीत के साहित्य में राग शब्द का प्रयोग किया। मतंग के समय में न केवल जातियों का स्थान रागों ने ले लिया था, वरन अनेक प्राचीन रागों के स्थान पर कुछ नवीन राग भी प्रचलित हो गए थे। मतंग ने सर्वप्रथम संगीत के साहित्य में राग शब्द का प्रयोग